नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका विष्णु चौधरी यूट्यूब चैनल पर। अगर आप रीट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये 5 मिनट की शॉर्ट क्लास आपके लिए बहुत फायदेमंद साबित होगी। आज हम राजस्थान के नेशनल पार्क और वन्य जीव अभयारण्यों से जुड़े 25 सबसे महत्वपूर्ण सवाल कवर करेंगे जो आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। यूट्यूब पर इतनी शॉर्ट और पावरफुल क्लास कोई नहीं करता, इसलिए इसे पूरा देखें और लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको रोज ऐसी ही क्लास मिलती रहे। तो बिना देर किए चलिए शुरू करते हैं। राजस्थान के नेशनल पार्क और वन्य जीव अभयारण्यों 25 महत्वपूर्ण प्रश्न। प्रश्न 1, राजस्थान का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? ए रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान, बी केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, सी मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान, डी डेजर्ट राष्ट्रीय उद्यान। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, डेजर्ट राष्ट्रीय उद्यान। प्रश्न 2, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में स्थित है? ए अलवर, बी जयपुर, सी सवाई माधोपुर, डी जोधपुर। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, सवाई माधोपुर। प्रश्न 3, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान को किस नाम से भी जाना जाता है? ए भरतपुर पक्षी अभयारण्य, बी तालछापर अभयारण्य, सी रामगढ़ विषधारी अभयारण्य, डी वन विहार अभयारण्य। इसका सही जवाब है ऑप्शन भरतपुर पक्षी अभयारण्य। प्रश्न 4, कौन सा राष्ट्रीय उद्यान यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल में शामिल है? ए रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान, बी केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, सी डेजर्ट राष्ट्रीय उद्यान, डी मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान। प्रश्न 5, राजस्थान के डेजर्ट राष्ट्रीय उद्यान का मुख्य आकर्षण क्या है? ए हिमाच्छादित क्षेत्र, बी रेगिस्तानी जीव विविधता, सी घने जंगल, डी नदी तालाब। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, रेगिस्तानी जीव विविधता। प्रश्न 6, सरिस्का टाइगर रिजर्व किस जिले में स्थित है? ए जयपुर, बी अलवर, सी भरतपुर, डी चित्तौड़गढ़। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, अलवर। प्रश्न 7, राजस्थान में रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान को किसके रूप में संरक्षित किया गया है? ए पक्षी अभयारण्य, बी टाइगर रिजर्व, सी जलजीव केंद्र, डी वनस्पति उद्यान। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, टाइगर रिजर्व। प्रश्न 8, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान में मुख्य रूप से किस प्रकार के जीव दिखाई देते हैं? ए स्तनपायी, बी प्रवासी पक्षी, सी सरीसृप, डी मछलियां। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, प्रवासी पक्षी। प्रश्न 9, डेजर्ट राष्ट्रीय उद्यान किस प्रकार के पारिस्थितिकी तंत्र के लिए प्रसिद्ध है? ए उष्णकटिबंधीय वन, बी रेगिस्तानी, सी दलदली, डी हिमाच्छादित। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, रेगिस्तानी। प्रश्न 10, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान में किस जानवर को सबसे प्रमुख आकर्षण माना जाता है? ए गेंडा, बी बाघ, सी हाथी, डी भैंसा। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, बाघ। प्रश्न 11, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान का मुख्य पर्यटक आकर्षण क्या है? ए वन्य जीव सफारी, बी पक्षी दर्शन, सी ट्रैकिंग, डी जल क्रीड़ा। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, पक्षी दर्शन। प्रश्न 12, डेजर्ट राष्ट्रीय उद्यान का क्षेत्रफल लगभग कितना है? ए 2000 स्क्वायर किलोमीटर्स, बी 3160 स्क्वायर किलोमीटर्स, सी 4500 स्क्वायर किलोमीटर्स, डी 5000 स्क्वायर किलोमीटर्स। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, 3160 वर्ग किलोमीटर। प्रश्न 13, सरिस्का टाइगर रिजर्व में टाइगर संरक्षण के लिए मुख्य गतिविधियां क्या हैं? ए वन निगरानी, अवैध शिकार रोकथाम, जन जागरूकता, बी कृषि विकास, सड़क निर्माण, शॉपिंग, सी जल निकासी, सड़क निर्माण, व्यापार, डी खेलकूद आयोजन, प्रदूषण नियंत्रण, पर्यटन। इसका सही जवाब है ऑप्शन वन निगरानी, अवैध शिकार रोकथाम, जन जागरूकता। प्रश्न 14, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान में टाइगर के अलावा किस जानवर की भी प्रमुख आबादी है? ए हिरण, बी भालू, सी गैंडा, डी ऊंट। इसका सही जवाब है ऑप्शन हिरण। प्रश्न 15, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान में किस मौसमी अवधि में प्रवासी पक्षियों की संख्या में वृद्धि होती है? ए गर्मियों में, बी सर्दियों में, सी बरसात में, डी बसंत में। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, सर्दियों में। प्रश्न 16, डेजर्ट राष्ट्रीय उद्यान में कौन सा जानवर विशेष रूप से रेगिस्तानी आवरण का प्रतिनिधित्व करता है? ए हाथी, बी ऊंट, सी भैंसा, डी सियार। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, ऊंट। प्रश्न 17, सरिस्का टाइगर रिजर्व की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? ए 1978, बी 1982, सी 1992, डी 2002। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, 1978। प्रश्न 18, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान में पर्यटकों के लिए कौन सी प्रमुख गतिविधि उपलब्ध है?
ए बोटिंग, बी सफारी, सी ट्रैकिंग, डी स्कीइंग। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी सफारी। प्रश्न 19, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान में किस प्रकार की वनस्पति मुख्य रूप से पाई जाती है? ए रेगिस्तानी कठोर वृक्ष, बी दलदली वनस्पति, सी शीतल जंगल, डी उष्णकटिबंधीय पौधे। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी दलदली वनस्पति। प्रश्न 20, डेजर्ट राष्ट्रीय उद्यान में स्थायी नदी का क्या हाल है? ए चंबल नदी, बी लूनी नदी, सी कोई स्थायी नदी नहीं, डी जोधपुर नदी। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी कोई स्थायी नदी नहीं। प्रश्न 21, सरिस्का टाइगर रिजर्व में टाइगर की संख्या में गिरावट का मुख्य कारण क्या है? ए अवैध शिकार, बी पर्यटक भीड़, सी वन कटाई, डी प्रदूषण। इसका सही जवाब है ऑप्शन अवैध शिकार। प्रश्न 22, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान में प्रवासी पक्षियों की आकर्षक संख्या का मुख्य कारण क्या है? ए सूखा, बी दलदली आवास, सी अत्यधिक तापमान, डी जंगल की कटाई। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी दलदली आवास। प्रश्न 23, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान में वन्य जीव संरक्षण के लिए कौन सी सरकारी नीति महत्वपूर्ण है? ए वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972, बी हरित क्रांति नीति, सी राष्ट्रीय कृषि नीति, डी शिक्षा नीति। इसका सही जवाब है ऑप्शन वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972। प्रश्न 24, राजस्थान के किस राष्ट्रीय उद्यान में पर्यटकों के लिए विशेष सफारी वाहन की सुविधा उपलब्ध है? ए केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, बी डेजर्ट राष्ट्रीय उद्यान, सी रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान, डी सरिस्का टाइगर रिजर्व। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान। प्रश्न 25, राजस्थान के राष्ट्रीय उद्यानों में संरक्षण के लिए मुख्य फोकस किस पर होता है? ए वनस्पति संरक्षण, बी जलवायु परिवर्तन, सी वन्यजीव और जैव विविधता, डी पर्यटन सुविधाएं। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी वन्यजीव और जैव विविधता। तो दोस्तों, आज की इस 5 मिनट की क्लास में हमने राजस्थान के नेशनल पार्क और वन्यजीव अभयारण्यों के 25 महत्वपूर्ण प्रश्न कवर किए। उम्मीद है कि यह क्लास आपके रीट एग्जाम की तैयारी को और मजबूत बनाएगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल विष्णु चौधरी को सब्सक्राइब करना न भूलें। हम रोज ऐसी ही शॉर्ट और दमदार क्लास लाते हैं ताकि आपका समय बर्बाद ना हो और पढ़ाई भी मजेदार बने। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक पढ़ाई जारी रखें और अपना ख्याल रखें। धन्यवाद। नमस्कार।